हेलो फ्रेंड्स, आज है 20 अक्टूबर। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और अब तो दीपावली का समय भी ख़त्म हो गया है, तो आप दोबारा से अपनी स्टडी को रिगेन करने वाले होंगे और पूरी डेडिकेशन से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर रहे होंगे। और मैं यही आशा करती हूँ आप लोगों से कि अपनी तैयारी को इतना मजबूत रखिए कि अब आगे आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो आप उसे अच्छे से क्रैक कर सको। मैं यहाँ पर सिर्फ करंट अफेयर्स के नोट्स आपको देती हूँ, लेकिन अदर सब्जेक्ट्स में भी आपको पूरी मेहनत करनी है जिससे कि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके। अब की बार पूरी तैयारी है और अब तो सिर्फ सिलेक्शन की बारी है, जो कि मेरा थंबनेल है। और मैं यही प्रयास करती हूँ कि आप लोग पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से तैयारी कीजिए और जल्दी जल्दी से सिलेक्ट होकर अपने घर वालों को प्राउड फील कराइए। तो आइए हम अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुई हैं? तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं साने तकाईची। और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, बार्थो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला, यह किस राज्य से संबंधित है? तो बार्थो धर्म जो है वो असम राज्य से संबंधित है। और यह इस समय चर्चा में क्यों है? क्योंकि असम में जो बोडो समुदाय है कि बार्थो धर्म को आगामी जनगणना में आधिकारिक तौर पर एक अलग कोड प्रदान किया गया है और यह राष्ट्रीय मान्यता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। आपको पता होगा कि असम में ज़्यादातर जो जनजातियां ही होती हैं और उन्हें अभी तक राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिल पाई है। तो बोडो समुदाय की के जो धर्म है, बोडो समुदाय जिस धर्म को मानता है उसे बार्थो धर्म कहते हैं और अब उसे आधिकारिक तौर पर एक अलग कोड प्रदान किया गया है और एक राष्ट्रीय उन्हें मतलब नियुक्ति मिली है। चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। जापान द्वारा सम्मानित पहली आवाज कलाकार कौन बनी है? तो वो है मासाको नोजावा, जो कि 88 ईयर की है और इन्होंने जो एक गेम है ड्रैगन राज फ्रेंचाइजी में जो सोनू गोकू का जो कैरेक्टर है उसके लिए आवाज जो है प्ले किया है, जिसके लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटेनियम संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो टाइटेनियम संयंत्र का उद्घाटन लखनऊ में किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों किया गया है? रक्षा और एरोस्पेस सामग्री में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रयान 2 चर्चा में क्यों है? चंद्रयान 2 आप सभी को पता होगा चंद्रयान 2 के विषय में। तो ये इस समय चर्चा में है कि इसरो के चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के वायुमंडल पर, जो कि बहुत ही पतली परत होती है, सूर्य से आने वाले कोरोनल मास इजेक्शन के प्रवाह का पता लगाकर एक महत्वपूर्ण खोज की है। सूर्य से आने वाला जो कोरोनल मास इजेक्शन है, जो भी वहां से एक तरह से किरणें जो वहां की आती हैं, वो हमारे चंद्रमा की बाहरी परत को किस तरह से प्रभावित करती हैं। आप सभी को पता होगा कि जो चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है, तो वो किस तरह से प्रभावित करती हैं इसका पता लगाया है। ठीक है, इसमें एक विशेष जो बात आपको याद रखनी है वो ये है कि चेज 2 उपकरण के माध्यम से की गई यह खोज चंद्र अंतरिक्ष मौसम की समझ को बढ़ाती है। जिस उपकरण के माध्यम से हमें ये पता चला है उस उपकरण का नाम है चेज 2, CHACE, चेज 2। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली एंटीबायोटिक विकसित की है, वह क्या है? भारत की जो पहली एंटीबायोटिक है उसको नाम है नेफ्रिथ्रोमाइसिन। ठीक है, इसका क्या काम है, यह किस रोग में हेल्प करती है? यह एक दवा प्रतिरोधी श्वसन तंत्रों के विरुद्ध प्रभावी है। यह दवा जो है, मतलब जो भी सांस लेने में हमें प्रॉब्लम होती है, जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी संक्रमण है उनके विरुद्ध में ये काम करती है। इसके विषय में हम कुछ और जानकारी लेते हैं। यह भारत द्वारा एक उपलब्धि है और विशेष हीमोफीलिया के लिए जीन थेरेपी का सफल नैदानिक परीक्षण, जिसमें शून्य रक्तस्राव प्रकरणों के साथ 70% तक सुधार
दर्शाया गया है। ठीक है, हीमोफीलिया आप सभी जानते होंगे कि हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जो कि आनुवांशिक होता है, जेनेटिक होता है, और इसमें यदि किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी कट जाए या घाव हो जाए तो ब्लड अपने आप से कोगुलेट नहीं होता है, ब्लड हमेशा बहता रहता है। ये ऐसी एक बीमारी है जिसमें ब्लड बहता रहता है, ब्लड अपने आप सूखता नहीं है। ठीक है, तो उसी में अब उस ब्लड को हम 70% तक जो है शून्य रक्तस्राव कर सकते हैं, 70% तक उसे हम रोक सकते हैं। सहायक संस्थाएं हैं इसमें जैव प्रौद्योगिकी विभाग और उद्योग एकेडमी वेल्लोर द्वारा संचालित। चिकित्सा के क्षेत्र में भारत के क्या लक्ष्य हैं? चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारे लक्ष्य लेकर के चले हुए हैं, जिससे कि हमें आगे चल करके अन्य देशों पर किसी भी प्रकार की निर्भरता ना रह जाए। तो हमारा पहला उद्देश्य है जीनोम अनुक्रमण को बढ़ावा देना। ठीक है, स्वास्थ्य सेवा में एआई का विस्तार। आपको पता है कि इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हर क्षेत्र में हम उपयोग करके अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी समस्याओं को, अपनी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की और उसे इलाबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सार्वजनिक और निजी अनुसंधान और विकास निधि को बढ़ावा देना, भारत को जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर 20 विश्व कप किन दो देशों के बीच संचालित हुआ है? तो हमारा अंडर 20 जिन दो देशों के बीच संचालित हुआ है उनके मैंने मैप भी बनाए हैं, जिसमें पहला है मोरक्को और दूसरा है अर्जेंटीना। तो आपको पता होना चाहिए कि मोरक्को जो है वो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है और अर्जेंटीना जो है दक्षिणी अमेरिका प्रायद्वीप में स्थित है। मैंने थोड़ी सी लोकेशन इसमें दर्शाई है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और इस अंडर 20 विश्व कप का जो आयोजन है वो चिली में हुआ है और इसके जो विजेता है वो मोरक्को है। हमारा 8वां क्वेश्चन है बंदी छोड़ दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो यह दिवस 21 अक्टूबर 2025 को मनाया गया है। और हम ये दिवस क्यों मनाते हैं? तो गुरु गोविंद सिंह साहब के साथ लगभग 52 राजकुमारों को आज के दिन ही कैद से रिहाई मिली थी। इस वजह से हम आज के दिन ये बंदी छोड़ दिवस 2025 मनाते हैं। तो ये हैं हमारे 8 क्वेश्चंस जो मैंने बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए तैयार किए हैं और मैंने पूरी कोशिश की है कि मेरा कंटेंट जो है वो आपके परीक्षा उपयोगी हो। और यदि आपको लगता है कि मैं कंटेंट ज़्यादा रख रही हूँ, आपके क्वेश्चंस कम रख रही हूँ, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट के द्वारा बताइएगा। और अगर मेरे क्वेश्चंस में कुछ भी कमी लगती है, मेरे टॉपिक्स में कुछ भी कमी लगती है, तो आप मुझे बताइएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी कि मैं आपको बेस्ट कंटेंट दे सकूँ, क्योंकि मेरा लक्ष्य सिर्फ आपको कंटेंट देना नहीं है, मेरा लक्ष्य है आप लोगों को सिलेक्ट करवाना। तो चलिए, हम यहीं से आपको आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं और अच्छे से अच्छे स्मार्ट स्टडी करिए। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मगर जो भी पढ़िए उसे बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल थीम है कि अगर आप किसी भी चीज़ को 2 से 3 बार देख लेते हो, उसे पढ़ लेते हो, तो कहीं ना कहीं वो हमारे एक अनकॉन्शियस माइंड में जा कर के क्या कहते हैं वो सबमिट हो जाता है। और भले ही वो क्वेश्चन आपको उस वक्त याद ना आए, लेकिन बाद में आपको ये चीज़ समझ में आती है कि ये चीज़ मैंने पढ़ी हुई है। चलिए, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ताकि जिन लोगों को नीड है उन लोगों तक मेरी जो नॉलेज है, मेरे नोट्स है, मेरा कंटेंट है, पहुंचता रहे। चलिए, सभी लोग खुश रहिए, आराम करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और मुझे याद करते रहिए।